संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता दिए जाने के फैसले पर आपातकाल बैठकें बुलाई जा रही हैं। यह बैठक कल यानी सोमवार को होगी। इजराइल के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। खास बात यह है कि सोमालिया सहित अफ्रीकी देशों और अरब जगत इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, यह फैसला क्षेत्र में इजराइल की कूटनीतिक पहचान बढ़ाने वाली है। यह अब्राहम समझौते के अनुरूप है। इस फैसले की मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और अनेक खाड़ी देशों ने निंदा की है। यह खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल लाने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने नई जनता उन्नयन पार्टी के जरिए बड़ा सियासी दांव खेला है। कबीर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी 90 सीटें जीतकर सरकार गठन में अहम भूमिका निभाएगी। उधर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा, पार्टी बनाने का अधिकार सभी को है। आप केवल मंदिर या मस्जिद बनाइए, केवल राजनीति मत कीजिए। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न या पद्मश्री या पद्म विभूषण को अपने नाम के साथ चिपकाना भारी पड़ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार के उपाधि नहीं है। इनका प्रयोग नाम के आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो आर्टिकल 18(1) के तहत इन्हें वापस लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से जुड़ा मामला है, जिसमें पार्टी के भीतर दरार पैदा कर दी। शाहभोज के नाम पर हुई ब्राह्मणों की बैठक ने तब ज्यादा तूल पकड़ लिया जब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए कड़ी फटकार लगाई। इस फरमान के बाद विधायकों की नाराजगी दिखी ही नहीं बल्कि एक बहस छिड़ गई। आखिरकार ब्राह्मणों की एकजुटता पर ही ऐतराज क्यों? भारतीय जनता पार्टी विधायक रवि शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ऐसी बैठकें पार्टी को मजबूत करती है। इसमें किसी की खिलाफत नहीं की गई है, केवल समस्याओं पर मंथन किया गया है। बांग्लादेश में पिछले वर्ष शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं को मारने का सिलसिला शुरू हुआ था। बीच में कुछ इसमें कमी आई थी, किंतु कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंदुओं को मारने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। चरमपंथियों का समर्थन करने वाली उन सरकार ने उन्हें उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। इस निंदा के झूठे आरोप में दीपू दास की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी और पेड़ से बांधकर जला दिया। बताया जा रहा है कि बौद्ध समुदाय के 2 लाख अनुयायियों को मारने की योजना बनाई जा रही है। इस निर्मम हत्या की घटना का भारत में बड़ा विरोध हो रहा है और अनेक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू समुदाय के कई घर आग से जला दिए गए। आग से बचने के लिए चारों ओर लगी बाढ़ को काटकर लोगों को बाहर निकलना पड़ा। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध लंदन में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। बिहार गोपालगंज जिले में स्थित मां थावे वाली मंदिर से मुकुट चोरी की सनसनीखेज घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
स्पेशल टास्क फोर्स ने स्थानीय जिला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा वांटेड आरोपी इस मामूल आलम 21 वर्ष को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी का निवासी इजाम मामूल आलम ने मंदिर से मुकुट चुराए थे। मुकुट व कीमती गहनों का मुख्य आरोपी इसे माना जा रहा है। चोरों ने मंदिर के गर्भगृह से स्थापित मूर्ति पर लगे लगभग 500 ग्राम सोने के मुकुट सहित कई कीमती आभूषण उड़ा लिए थे। इस मामले में दीपक राय नाम का एक व्यक्ति पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की सियासत हो या राशि ठाट बाट, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले कुंडा के विधायक राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार बात राजनीति से कुछ हटकर है। राजा भैया के अस्तबल में एक नया मेहमान आया है। मेहमान का नाम विजय रथ नाम का अनमोल घोड़ा है, जो महाराष्ट्र से चलकर प्रतापगढ़ बैती पहुंचा है। इस घोड़े की कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। यह एक मारवाड़ी नस्ल का शानदार अश्व है, जिसने कुंडा के बैती राजभवन की शोभा बढ़ा दी। यह घोड़ा जमावत की धरती पर पहुंचा तो इसका भव्य स्वागत किया गया। यह घोड़ा राजा भैया के एक मित्र ने उपहार में भेजा है।